अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अमरल जिहाद व तत्हीरल अर्ज़ि मिनल कुफ्रि वल फ़साद, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उग़्ज़ू बिस्मिल्लाहि व फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़ातिलू मन कफ़र बिल्लाह उग़्ज़ू व ला तक़दिरू व ला तग़ुल्लू व ला तुमस्सिलू व ला तक़्तुलू वलीदा। मोहतरम सामिन कराम, कि तारीख़ आलम गवाह है कि इस कुर्राए अर्ज़ पर लड़ी जाने वाले अक्सर व पेशर जंगों में न किसी ज़ाब्ते का ख्याल रखा जाता है, न किसी असूल व कानून के पासदारी का ख्याल ज़हन इंसानी में आता है, बल्कि इन जंगों के ज़रिए इस कायनात इंसानी को फितना व फसाद के माजगा बना दी जाता है और इंसानों के बनाए हुए कानून और असूल ज़ाब्तों में मखसूस रंगों, नस्ल, जिन्स और इलाके के रुझानात की अक्कासी होती है। इसके मद्दे मुकाबिल दीन इस्लाम अमन और सलामती का दीन है कि जिसने जंगो जिहाद के उसूल और अदा मुरतब किए कि जिनका पास और लिहाज रखना हर अहले ईमान पर फ़र्ज़ है, उसके पासदार से किसी को मफ़र नहीं। क्योंकि आला वारफा मकसद के उसूल के लिए जब जंग नागुज़ीर ज़रूरत बन जाए तो असला उठाने वालों को खुली छूट नहीं मिल जाती, बल्कि हुदूद कुयूद में रहकर फितना, फसाद, सफाकियत और दरिंदगी, जुल्म जोर के खात्मे के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल बजा करार दिया, लेकिन उसूल क़वाइद के साथ, जिनमें से नंबर 1 गैर अहले क़िताल के कत्ल की हुर्मत के इस्लाम ने मुहारिबीन को 2 तबकों में तकसीम किया है। एक गैर अहले क़िताल, दूसरा अहले क़िताल। अहले क़िताल जो जंग में अमलन हिस्सा लेते हैं, गैर अहले क़िताल जो जंग में हिस्सा नहीं ले सकते, मसलन औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, मकतूल आज़ा, मजनून, सियाह, खानका नशीन, जाहिद, माबूद और मंदिरों के मुजाविर और ऐसे ही बेज़र लोग। तबका उला को क़िताल के दौरान कत्ल करना जायज़ है और तबका दोम के कत्ल करने से इस्लाम ने मना किया है। और इसके तबकों के फ़र्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कुछ यूँ बयान करे हैं, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनि व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीनि व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लूहुम मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में उरज की लाश पड़ी हुई देखते हैं तो फरमाते हैं, माँ कानत हाज़िही लितुक़ातिला, और सिपा सालार खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये पैगाम भेजते हैं, ला यक़्तुलन्ना इम्राअतन वला आसिफ़ा। और दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और औरतों के कत्ल की आम मुमन्नत बयान कर दी, फ़नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़त्ल निसाई व सिब्यान। और अबू दाऊद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़्तुलू शेखन फ़ानियन वला तिफ़रन वला सग़ीरन वला इम्राअतन। और मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तक़्तुलुल विल्दाना वला असहाबस सवामे। नंबर 2, गफलत में हमला करने से एतराज़, कि अरब की आदत थी रात के वक़्त, खुसूसन रात के आखिरी पैर जब लोग सो रहे होते अचानक हमला करे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाशियाना हरकत को अपने अमल से कुछ यूँ बंद किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद बयान करते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जा कौमन लम युग़िर हत्ता युस्बिहा। नंबर 3, आग में जलाने की ममानत, कि अरब और गैर अरब शिद्दत इंतकाम में दुश्मन को ज़िंदा जला दिया करते थे। इस्लाम ने इस वाशियाना हरकत को मना कर दिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यंबग़ी अन युअज़्ज़िब बिन्नार इल्ला रब्बुन्नार। हज़रत अली के बारे में आता है, जब उन्होंने ज़िनादिगा को ज़िंदा जलाया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उन्हें नबी करीम का ये फरमान सुनाया, ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह। नंबर 4, बांध कर कत्ल करने की ममानत, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को बांध कर कत्ल करने, इज़ा और तकलीफ देकर कत्ल करने से मना किया है। अबीद बिन याला का बयान है को कहते हैं, हम अब्दुर्रहमान बिन खालिद के साथ एक जंग पर रवाना हुए। लश्कर आदा में 4 गवाह, 4 कैदी आते हैं, उन्हें हुक्म होता है इनको बांध कर कत्ल कर दिया जाए। तो जब ये बात हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम होती है तो कहते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यन्हा अन क़त्ल सबरी फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ कानत दज्जाजतु मा सबरतुहा। तो लिहाजा अब्दुर्रहमान बिन खालिद ने 4 गुलाम आज़ाद किए। नंबर 5, लूट मार की ममानत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को खुतबा देते हुए ये कहा, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लम युहिल्ल लकुम अन तदखुलू बुयूत अहलिल किताबि इल्ला बिइज़्निन वला अकल सिमारिहिम वला ज़रब निसाहिम इज़ा अतूकुम अल्लज़ी अलैहिम। अब्दुल्लाह बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, फ़नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुहबा वल मुसला। और मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इंतहा बनुहबतन फलैसा मिन्ना। नंबर 6, तबाहकारी, कि तबाह फ़ौजों की बेशुमार के वक़्त, फ़ौजों की पेशकदमी के वक़्त फसलों को तबाह करना, खेतों को ख़राब करना, इस्लाम ने इसे फितना फसाद करार दिया है। फरमाया, इज़ा